हाँ जी। तो बेटा आपकी त्रुटियां चल रही थी और त्रुटियों में आपने योग में त्रुटि पढ़ी, व्यकलन में पढ़ी, गुणा में आप पढ़ चुके हो और भाग में आप पढ़ चुके हो। अब आपका एक टॉपिक और रह रहा है इसमें, और वो घात में आपको त्रुटि पढ़नी है। तो आप हेडिंग डालेंगे दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि। दो राशियों की घातों के कारण ये टॉपिक है आपका बेटा। स्याही लेनी किसे? हाँ जी। देखिए बेटा, कोई राशि हमारी x, तो x बराबर इसको हम लिख सकते हैं a की घात n अपॉन b की घात n। अब देखिए बेटा, हम दोनों पक्षों का लॉग ले लें। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। देखिए बेटा, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए आप। तो लॉग x बराबर लॉग a की पावर n अपॉन b की पावर n। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m बटे n, जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है लॉग m माइनस लॉग n। यानी कि आप इस तरीके से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं लॉग a अपॉन b ले लो भले, a अपॉन b, ये होता है आपका फॉर्मूला लॉग a माइनस लॉग ऑफ। तो देखिए इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x बराबर लॉग a की पावर n माइनस लॉग b की पावर n। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग a की पावर b, तो लॉग a की पावर b हो जाता है b लॉग ऑफ a, यानी घात उसके खा जाती है, आगे आ जाती है। एक फॉर्मूला होता है हमारा लॉग a की घात b, इसको लिख सकते हैं हम b लॉग ऑफ a। तो यहां पे ये बात हमारी अप्लाई हो जाएगी। अगली स्टेप में लॉग ऑफ x n लॉग ऑफ a माइनस m लॉग ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, b लिख सकते हैं। देखिए बेटा, हालांकि मैंने आपको अवकलन करना नहीं सिखाया है, तो अवकलन के फॉर्मूले में आपको लिखाऊंगा आगे जब आपकी काम पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान देंगे। तो देखिए आप दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, फॉर्मूले में आपको लिखा दूंगा लेकिन फिलहाल में आप ये ध्यान रखें थोड़ा सा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो देखिए बेटा, log x का जब हम अवकलन करेंगे तो log x का होता है 1/x, और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस पद को हम लिख सकते हैं dx अपॉन x। log x का 1/x और x का किया dx, तो dx बटे x हो गया। ऐसे ही n, इसको लिख सकते हैं हम log a का 1/a और a का क्या हो गया dA, तो इसको लिख सकते हैं dA अपॉन a। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं dB अपॉन b। ये पद हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इन पदों को बेटा हम आपेक्षिक त्रुटियों के रूप में लिखना चाहें, जैसे आपेक्षिक त्रुटियों के रूप में आप इन पदों को लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में, आपेक्षिक
त्रुटि के रूप में। तो dx है, dx को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, हाँ आगे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं। दूसरी बात देखिए बेटा, प्लस माइनस का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस माइनस का। तो अगर हम इसके अधिकतम वैल्यू की बात करें, तो अधिकतम मान की बात करें, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के लिए इसको लिखा जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, देखिए यहाँ प्लस माइनस का गुणा मैं यहाँ कर दूं तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस गुणा करूंगा तो ये माइनस प्लस। तो मैं यहाँ प्लस माइनस को कॉमन बना लूं और इस पद को मैं लिख सकता हूं डेल एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। इधर ध्यान दीजिए, मैंने माइनस प्लस की बात की थी। अब मुझे क्या चाहिए, अधिकतम वैल्यू चाहिए। तो अधिकतम वैल्यू के लिए मैं यहाँ माइनस का गुणा करूंगा तो ये पद क्या आ जाएगा अपना, प्लस आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। देखिए एक स्टेप मैं जरा यहाँ बढ़ा दूंगा, इसमें ये दिख रहा है क्या यहाँ तक? देखिए, देखिए इधर ध्यान दें, ये तो इसका अधिकतम मान आ गया। अधिकतम मान से पहले देखिए मैं अब प्लस माइनस का गुणा करता हूं। तो ऊपर देख लेना सभी बच्चे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, इसमें प्लस माइनस का गुणा करेंगे एन डेल्टा ए अपॉन ए, और यहां गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस डेल एम डेल्टा बी अपॉन बी, ये पद रह जाएगा। उसके बाद आप ये अधिकतम मान निकाल लीजिए, ये आपकी अधिकतम वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट करें, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें, कोई परेशानी नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। देखो बेटा इधर ध्यान दीजिए, x बराबर, हाँ मैं जैसे जैसे चलूंगा उस तरीके से, जो नहीं दिख रहा है ना उसको मैं इधर लिख दूंगा, है ठीक है। देखिए बेटा, x बराबर a की घात n अपॉन b की घात n, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम दोनों पक्षों का लॉग ले लें। तो हमने लॉग ले लिया, लॉग x बराबर लॉग a की घात n अपॉन b की पावर n। अब देखिए बेटा, ये लॉग a अपॉन b का फॉर्मूला हो गया, लॉग a अपॉन b का फॉर्मूला हो गया लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब इसमें देखो एक फॉर्मूला लग रहा है कि लॉग a की घात b, लॉग a की घात b का फॉर्मूला क्या होता है, घात आगे आ जाती है b लॉग ऑफ a। तो इस पर घात क्या है, n, n घात को हमने आगे ले लिया लॉग a, माइनस इस पर घात क्या है m, m घात को हमने आगे लिख दिया, क्या आ गया लॉग ऑफ b। दोनों पक्षों का हमने अवकलन कर दिया, तो log x का हो गया 1/x, x का हो गया dx। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, dx अपॉन h बराबर n एज log a, जैसे इसका किया है 1/a इंटू डी, यानी डी अपॉन ए हो गया, माइनस m, ऐसे इसको लिख देंगे डी अपॉन डी। अब देखिए इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में हम लिख दें, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में। तो ये जो dx है इसको डेल्टा x के रूप में लिख सकते हैं, डी को डेल्टा ए के रूप में लिख सकते हैं, और डीबी को डेल्टा डी के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? आप जरा यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है ये, हाँ यहाँ तक उतार लो आप, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक आपको दिख रहा है ना वहां तक उतार लो। उसके बाद इधर से मैं मिटा देता हूँ जिससे आप भ्रमित ना हो, इधर से मिटा देता हूँ मैं, इन पदों को बाद में लिख दे। आपको जहां तक दिख रहा है वहां तक लिख लें।
हाँ बेटा, यहां तक नोट कर लिया आपने? हाँ, अब देखो थोड़ा मैं यहाँ के बाहर लिख रहा हूँ इसको, ऊपर से अच्छा कर लो कर। हाँ, आगे चलूं मैं? हो गया होगा बेटा अब तो। देखिए, इस पद के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो भाई, आगे आप लिखोगे आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखना, के रूप में। देखिए सर, dx को मैं लिख देता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। अब आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख रहे हैं, तो प्लस माइनस का हम क्या लगा दें, चिन्ह लगा दें। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ प्लस माइनस का लगा दिया। अब यहाँ लगाएंगे तो प्लस से गुणा माइनस करेंगे माइनस, और माइनस से गुणा प्लस से माइनस करेंगे तो प्लस। अब इसको किसके रूप में लिखना है, अधिकतम, अधिकतम त्रुटि के रूप में लिखना है इसको, यानी इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के एम डेल्टा बी अपॉन बी। नोट कर लीजिए, और इसके ऊपर प्रश्न सॉल्व करेंगे आप। जल्दी से नोट कर लें इसको 1 मिनट में।
हाँ जी, सवाल बोलो। हो गया बेटा सबका? अभिषेक, कुमकुम, लिख लिया बेटा? रवीना, सचिन, लिख लिया ना सभी बच्चों ने? अब देखो बेटा, आप सवाल लिखें। सवाल लिखेंगे। देखिए बेटा, आप सवाल लिखें। प्रश्न है आपका, किसी पटल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेमी एवं 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेमी मापी गई है। पटल का क्षेत्रफल एवं त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्षेत्रफल निकालना है और त्रुटि ज्ञात करनी है। तो लंबाई दे रखी है आपको, एल बराबर 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेमी। आपके लिए चौड़ाई दे रखी है डी 1.2 प्लस माइनस 0.1। इकाई दोनों बराबर है, तो आंसर हम सेमी में ही ला देंगे इसका। तो आपको क्षेत्रफल चाहिए। पटल कैसा है? लंबाई और चौड़ाई होती है तो पटल कैसा हो गया? आयताकार। पटल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से व्यक्त कर दें। ए बराबर एल क्रॉस, इसको क्या लिख देंगे? बी। तो एल की वैल्यू कितनी है? 3.2। बी की वैल्यू कितनी है? 1.2। तो ए बराबर 3.2 गुना 1.2। 12 दूनी 24, 12 ते 36 और 2 38, 3.84 सेमी स्क्वायर। अब बेटा आपको इसमें त्रुटि चाहिए, तो गुणन में आपने त्रुटि का सूत्र पढ़ा है, डेल्टा ए बराबर एल है प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। आपने सूत्र पढ़ा है कि डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन वी इंटू एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो डेल्टा एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए की जगह क्या है? एल, और बी की जगह क्या है? बी है ही है। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू ए। क्लियर? तो डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा एल की जगह कितना बेटा? 0.2। एल की जगह कितना बेटा? 3.2 प्लस डेल्टा बी की जगह कितना है? 0.1 और बी की जगह कितना है? 1.2 और ए की जगह कितना है? 3.84। ठीक है भाई? क्लियर? आप देखिए, कौन से पॉइंट काट दो आप। क्लियर? तो देखिए, 2 से 16 बार कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 1/16 प्लस 1/12 इंटू 3.84। 16 और 12 का लघुत्तम 48 आ गया। 48 आप इसका लघुत्तम ले लीजिए। 16 3 48 और 12 चौके 48। तो डेल्टा ए बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस 7/48 इंटू 3.84। गुणा कर दीजिए। डेल्टा ए बराबर
प्लस माइनस 7 चौक 28, 7 8 56 और 2 58, 7 या 21 और 5 26.88, इसमें भाग आप 48 का दे दीजिए। तो 48 का भाग जब इसमें हम देंगे तो ये लगभग 0.56 के समथिंग आता है। 26.88, इसमें भाग देना है 48 का, तो ये आ जाता है बेटा आपका डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 0.56 सेमी स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या रह गया अब देखिए क्षेत्रफल को त्रुटिपूर्ण क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर 3.84 प्लस माइनस 0.56 सेमी स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर। आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए बेटा, ये एल दे रखी है, ये आपको चौड़ाई दे रखी है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब पटल का क्षेत्रफल चाहिए। पटल कैसा हो गया, आयताकार। जब लंबाई चौड़ाई दी जाएगी तो ये आयताकार पटल हो गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ए बराबर लंबाई एल की जगह 3.2, भाई ये तो त्रुटि है, इनटू चौड़ाई की जगह कितना 1.2, कितना आ गया 3.84 सेमी स्क्वायर। इसके बाद बेटा आपको त्रुटि निकालनी है ए में। जैसे एक्स में आपने त्रुटि निकाली, तो त्रुटि हम किस रूप में निकाल रहे हैं, गुणा के रूप में। जरा आप देखिए फॉर्मूला किसके रूप में है, गुणा के रूप में। तो गुणन में त्रुटि का आपने फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बेटा देखो ए की जगह क्या है, यहाँ एल है, और बी की जगह क्या है, बी है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स का क्या कर देंगे गुणा, एक्स की जगह क्या है, यहाँ ए है। डेल्टा एल की जगह 0.2, इसकी जगह 3.2, इसकी जगह 0.8 और इसकी जगह 1.2 इंटू ए की जगह आपने मान निकाल दिया 3.84। ओके, आप देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दें यहाँ, 1/16 प्लस 1/12 इंटू 3.84, 7/48 इंटू 3.84, गुणा कर दिया, भाग दे दिया 0.56 सेमी स्क्वायर। ये आपकी क्या रह गई, त्रुटि रह गई। अब ए बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है, 3.84 प्लस माइनस 0.56 सेमी स्क्वायर। नोट कर ले सभी बच्चे।
बेटा हो गया सबका सवाल? हो गया साहिल? हो गया बेटा सवाल? हल हो गया क्या? ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अमन कुमार, माइक बंद करो बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें। प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। ये फॉर्मूला होता है बेटा प्रतिरोध का, जहां B बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एवं I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि बेटा R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा इधर ध्यान दें, आपका जो फॉर्मूला है किसके रूप में है? भाग के रूप में है। तो भाग के रूप में आपने जो त्रुटि पढ़ी, जरा बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी बच्चे। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी। यही आपने फॉर्मूला पढ़ा, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। आप लिख देंगे यहां आर में हम निकाल रहे हैं प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि आप जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। अगर आर में हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा आर बटे आर इंटू 100%। यही होगा बेटा। तो देखिए इस फॉर्मूले से आप लाएं इसको, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा आर अपॉन आर। जरा ध्यान दें, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल ए की जगह क्या है बेटा? बी। डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई अपॉन आई। क्लियर बेटा? अब देखिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आप, ये आपेक्षिक त्रुटि के रूप में है, ये पद आपेक्षिक त्रुटि के रूप में है, ये पद आपका आपेक्षिक त्रुटि के रूप में, आपको 100 से क्या कर देना है? गुणा कर। क्लियर? इधर भी मैं 100 से क्या कर देता हूं बेटा? गुणा कर। क्लियर? अब देखिए डेल्टा आर, आपके सामने डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? डेल्टा सॉरी, ये तो मुझे निकालना है। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है? 5। और बी की वैल्यू कितनी है? 100। ऐसे डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है? 0.2। और आई की वैल्यू कितनी है? 10। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/100 प्लस 0.2, 0.2 वटे कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100%। देखिए बेटा इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस 1/20 प्लस पॉइंट से यहां बढ़ा दें हम
ये क्या रह जाएगा, 1/50 इंटू 100। लघुत्तम कितना आ रहा है, 100, दोनों का 100 लघुत्तम आ रहा है। 20×5 = 100, 50×2 = 100, तो 7/100 इंटू 100%। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 7%। यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% आपको कितना प्राप्त हुआ है, 7% आपको प्राप्त हुआ है। यानी आर में जो आपकी त्रुटि आई है वो कितनी त्रुटि आई है, 7% त्रुटि आई। आप नोट कर सकते हो गया। देखिए घातों के रूप में आ जाइए अब आप। देखिए घातों के रूप में आइए, मिटा दो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। ओके ओके, अगला सवाल करें। अगला सवाल है आपका बेटा, अगला क्वेश्चन है, x बराबर a की घात 4 b की घात a की घात 4 b की घात 1/3 अपॉन सी डी की घात 3/2। आपका क्वेश्चन है x में आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा आप इसमें देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें घातें लगी हुई हैं, और घात की त्रुटि अभी आपने पढ़ी है कि डेल्टा x अपॉन एक्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन। कहने का मतलब यह है कि जो घातें हैं वो कहां आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स
बराबर प्लस माइनस 4 डेल्टा A/A प्लस बी की घात कितनी है 1/3 डेल्टा B/B प्लस सी की घात कितनी है 1 और डेल्टा C/C प्लस इसकी घात कितनी है 3/2 डेल्टा D/D डेल्टा D/D ये आपकी अपेक्षित त्रुटि हो गई। नोट करें आप इसको। अगला प्रश्न लिखें आप। अगला प्रश्न लिखें। लिखिए बेटा, किसी सरल लोलक का दोलनकाल, किसी सरल लोलक का दोलनकाल सरल लोलक का दोलनकाल t बराबर 2 पाई √L/G 2 पाई √L/G होता है यदि यदि L का मापित मान L का मापित मान 20 सेमी L का मापित मान 20 सेमी है 20 सेमी है जिसमें जिसमें 1 mm जिसमें 1 mm तक की यथार्थता 1 mm तक की यथार्थता है और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के दोबारा से 1 mm तक की यथार्थता है। आगे लिखें और समय को 1 सेकंड विभेदन 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय
100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, 90 सेकंड है, तो जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है, ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है, जरा प्रश्न को आप समझे बेटा। प्रश्न में आपको दे रखा है कि एल का जो मापित मान है वो कितना है, 20 सेमी, लेकिन इसमें 1 सेमी की क्या है, 1 एमएम की क्या है, यथार्थता है। क्या है बेटा, 1 एमएम की यथार्थता। इसका मतलब जो लंबाई के मापन में जो त्रुटि है वो कितनी है, 1 एमएम है। तो आप एल को क्या लिख सकते हो, देखो आपको एक तो दे रखा 20 सेमी और एक दे रखा 1 एमएम। तो बेटा हम एमएम को किस में बदलेंगे, सेमी में, और एमएम को सेमी में बदलने के लिए 10 का क्या दे देते हैं, भाग। तो ये कितना रह जाएगा, 0.1। कितना रह जाएगा बेटा, 0.1। तो इसका मतलब आप एल का मापन लिख सकते हो 20 प्लस माइनस 0.1 सेमी। दूसरी बात समझिए आप, ये तो एल का मापन हो गया। अब आ जाइए आप टी के मापन में। तो ये क्या कह रहा है कि कलाई घड़ी के जरिए हम 100 दोलनों के समय को क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। 100 दोलनों के समय को हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। लेकिन जो कलाई घड़ी है हमारी, वो कलाई घड़ी के समय के मापन में जो यथार्थता है वो 1 सेकंड का क्या करती है, विभेदन करती है। यानी या तो 1 सेकंड वो आगे चल रही है या वो 1 सेकंड क्या चल रही है, पीछे चल रही है। इसका मतलब जो ये समय का विभेदन दे रही है वो कितना दे रही है, 1 सेकंड। यानी कि समय के मापन में जो त्रुटि है वो कितनी है, 1 सेकंड है। और हमें 100 दोलनों का माप करना है, और 100 दोलनों का जब हमने माप किया तो कितना सेकंड निकला, 90 निकला। इसका मतलब जो टी का मापन है, टी का मापन है आपका 90 प्लस माइनस 1 सेकंड। टी का मापन क्या हुआ आपका, टी का मापन हुआ 90 प्लस माइनस 1 सेकंड। ये आपका मापन हो गया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई जो जी का निर्धारित मान है उसकी यथार्थता क्या है। यानी जो हम जी का मापन करें इस फॉर्मूले के जरिए तो जी के मान में त्रुटि क्या आएगी। ये तो एल का मापन किया, ये टी का मापन किया, तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जी के मापन में क्या त्रुटि आएगी। तो हमें करना क्या है, हमें जी का फॉर्मूला निकालना है। तो जी का अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले में पहले वर्ग कीजिए। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए बेटा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। क्लियर। अब हम यहां से जी की वैल्यू निकाल दें तो जी बराबर हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर आगे लिख दो, 4 पाई जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी। जरा ध्यान दें, हमें 4 पाई स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर का मान क्या फिक्स है, पाई का मान 3.14 फिक्स है, तो इसमें तो त्रुटि है ही नहीं। अब 4 है, 4 में कोई त्रुटि है का, 4 तो 4 ही रहेगा, और पाई का मान 3.14 तो 3.14 फिक्स है, तो इसमें तो कोई त्रुटि है ही नहीं, हमने इसका तो मापन किया ही नहीं। तो हमें इस फॉर्मूले में नियत जो वैल्यू होती है, फॉर्मूले के अंदर जो नियत वैल्यू होती है, जब हम त्रुटि निकालते हैं तो हमें नियत वैल्यूओं के मान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 4 पाई स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको फॉर्मूले में साथ लिखें चाहे नहीं लिखें। क्लियर। हमें जी के मान में त्रुटि चाहिए, जी के मान में आपेक्षिक त्रुटि, जी के मान में आपेक्षिक त्रुटि आपको निकालनी, आपेक्षिक
त्रुटि क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा जी अपॉन जी हो जाएगी साहब। देखिए बेटा ये घात के रूप में है, तो एल पे घात कितने के एक, तो एक आगे आ जाएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टू डेल्टा टी अपॉन टी प्लस माइनस का आगे चिन्ह लगा दीजिए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? आप देखिए डेल्टा जी अपॉन जी बराबर प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल की जगह कितना बेटा, 0.1, 0.1, और एल की जगह कितना बेटा 20 प्लस टू, डेल्टा टी की जगह कितना बेटा एक, और टी की जगह कितना है 90। क्लियर? क्लियर है भाई? तो देखो बेटा यहां से तो ये क्या आ जाएगा, 1/200, नहीं 1/200 आ जाएगा, और यहां से क्या रह जाएगा 2/90। क्लियर? तो देखिए साहब डेल्टा जी, डेल्टा जी अपॉन जी बराबर प्लस माइनस 1/200 प्लस 2/90। ठीक है साहब, अब 2 से और 90 को क्या करना है, लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेना है तो 2 से और 90 दोनों ही लेने पड़ेंगे, तो डेल्टा जी अपॉन जी बराबर प्लस माइनस, हमने 2 से गुणा 90 ले लिया कॉमन। अब 2 से का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 से गया, कितनी बार जाएगा 90 बार, 90 प्लस 90 का देंगे, 90 से 90 गया, 2 से गुणा 2 से करेंगे कितना हो गया 400, तो कितना रहा ये 490 डेल्टा जी अपॉन जी प्लस माइनस 490 बटे 200 गुणा 90, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बचा भाई प्लस माइनस 49 बटे कितना 1800, 49 में 1800 का भाग दे दो। ठीक है सर, 49 में 1800 का दे दीजिए भाग। क्लियर? तो आप नोट कर लें इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ये आ जाता 0.027 डेल्टा जी अपॉन जी बराबर 0.027।
हो गया बेटा सभी बच्चों का? सभी बच्चों का हो गया क्या? तो देखिए ये आपके त्रुटि के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और भी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन कंपटीशन लेवल में है। पीएमटी जो बच्चे करते हैं, पीएमटी में त्रुटि के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ 10-20 क्वेश्चंस और मैं आपको इसमें कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, आपकी क्लास का समय हो चुका है, क्लास में आपकी ऑफ कर रहा हूं।